डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ, सीएम साय ने किया कैंप का शुभारंभ। जांच और उपचार के लिए कैंप पहुंचे लोग। धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानी, कांग्रेस ने दिया धरना, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने विद्यालय बोरगांव का किया निरीक्षण, गतिविधियों और व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बच्चों से संवाद कर पढ़ाई, भोजन, पेयजल के लिए जानकारी। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की टेबल टेनिस टीम का शानदार प्रदर्शन, इंटरव्यू टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीत दर्ज, क्वार्टर फाइनल में खेलने का मिला मौका। बांदे स्टेट हाईवे बना मौत का कुआं, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही आई सामने, पुलिया के निर्माण की जरूरत। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, मंत्री दयाल दास बाघेल सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। शुभारंभ के दिन हजारों की संख्या में लोग जांच और उपचार के लिए कैंप पहुंचे। किस तरह की व्यवस्था दिख रही है सर? आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम के साथ ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हर पैथी का चिकित्सा और इलाज और जांच यहां पर उपलब्ध है। ये बहुत ही इसका लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को और इसके लिए मैं आदरणीय राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, मंत्री दयाल दास बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे थे। शुभारंभ के दिन हजारों की संख्या में लोग जांच और उपचार के लिए कैंप पहुंचे। इसी संबंध में विधायक राजेश मूणत ने बताया कि विधि मंत्री मंडल के माध्यम से दिव्यांगजनों को कृत्रिम जयपुर पैर, कृत्रिम हाथ, श्रवण यंत्र, ट्राइसिकल और वैशाखी भी प्रदान की जा रही है। इस मेगा हेल्थ कैंप में 40 से अधिक सहयोगी अस्पतालों की भागीदारी में है, जो अपने आप में एक मिसाल है। ये हर वर्ष की बात, इस बार भी आप विशाल मेगा कैंप लगाए हुए हैं, किस तरह से है, कितने डॉक्टर आ रहे हैं और क्या क्या? एक छत के नीचे स्वास्थ्य सेक्टर की संपूर्ण सुविधाएं, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या साथ में एक्यूप्रेशर हो, एक्यूप्रेशर हो, यह संपूर्ण यहां तक कि वेद नाड़ी को देखने वाले डॉक्टर तक एक छत के नीचे ये 5 दिवसीय मेगा शिविर लगा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इसका लोकार्पण किया। लगभग 16,000 से ज्यादा पेशेंट अभी तक हम लोग पास रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 5 दिवसीय शिविर निःशुल्क है, जिसमें संपूर्ण सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। वो हेल्थ चेकअप कराएं, प्रथम देश चेकअप होने के बाद में द्वितीय स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। लगभग
275 डॉक्टर छत्तीसगढ़ के माने हुए जो यहाँ पर उपस्थित अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं लगभग 45 डॉक्टर देश भर से चुने हुए वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो सिकंदराबाद से हो, हैदराबाद से हो, बेंगलोर से हो, नागपुर से है, अहमदाबाद से है, अलग अलग विधि के डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। उनके अंदर जो भी जांच में पाया जाएगा उनको संपूर्ण सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। और जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हम सहयोग करके जो इस कैंप में आया उसको राहत मिलना चाहिए, हमारा यह उद्देश्य है। हमारे साथ बहुत बड़ी डॉक्टर की संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है, चाहे राउतपुरा सरकार की बातचीत करूं, चाहे एमएमआई की बात करूं, रामकृष्णा की बातचीत करूं, एम्स की बातचीत करूं, बालाजी हॉस्पिटल की बातचीत करूं, रिम्स की बातचीत करूं, लगभग इतनी ज्यादा संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है। वो सब स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान ले रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का इलाज में 1 रुपया का खर्चा नहीं होगा, संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। धमतरी के कुरूद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 4 जनवरी 2026 को गुरु शिष्य स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर शाला प्रबंधन विकास समिति में भारी उमंग उत्साह देखने को मिला है। 1962 से लेकर 2025 तक के छात्र छात्रा महासंगम में शामिल होंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए 400 से अधिक पूर्व विद्यार्थियों ने पंजीकरण भी कर लिया है। नमस्कार, मैं थानेश्वर तारक अधिवक्ता पूर्व छात्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिर्री 4 जनवरी 2026 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिर्री में विशाल गुरु शिष्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पुराने जो छात्र है, जो अभी वर्तमान में कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, अन्य राज्य में है या विदेश में है, उनसे मिलने का एक अवसर मिलेगा। वो पल का इंतजार है, सभी को इंतजार है 4 जनवरी को, और 4 जनवरी के लिए बेहद बृहद स्तर पे तैयारी किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक की पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। उस कार्यक्रम में आप लोग सभी आइए और इस कार्यक्रम को आप सब मिलकर बेहतर बनाइए और सफल बनाइए। अभी से दिख रहे बाहरी जो जितने पुराने छात्र है, उनका एक ही विचार है कि हम लोग कैसे समय निकाले, और सब चाह रहे थे, सबके सब एक विचार है, हम कैसे जुड़े एक दूसरे को, कैसे। अभी से फ्लेक्स की तैयारी चल रहा है, सब अपने अपने जो बैच वाइज है, जैसे 96 वाले बैच है वो अपना अलग से फ्लेक्स बना रहा है, बैच वाइज फ्लेक्स बना रहा है। कोई यहाँ पे कईयों ने तो 11-15 कुर्सी दान में दिए, अभी एक ने तो 50,000 रुपये तक दान दिए, सहयोग राशि दे रहा है। मतलब 2,000 से लेकर 5,000, 21,000 इस प्रकार के सहयोग भी मिल रहा है। ये उत्साह का परिचय यही तो बताता है कि कितना इस आयोजन को सफल करने में, और पूरे क्षेत्रवासी, एक केवल एक ही सिर्री चिवरी ऐसे नहीं, इनके अंतर्गत आने वाले लगभग 21 गांव हैं, 21 गांव के पूरे विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रोहित कुमार निर्मलकर, पूर्व छात्र 1993 बैच। हम आयोजक समिति के द्वारा पूर्व से ही तैयारी किए हैं कि उन्हें सम्मान देना है, उन आत्मीय सम्मान देना है, जिसमें हम सम्मिलित किए हैं मोमेंटोस और अभिनंदन पत्र करके उनका सम्मान करना है। मैं देवेंद्र कुमार सिन्हा, ग्राम सिर्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक सिर्री से मैं पढ़ाई किया हूं, और यह जो स्कूल का जो कार्यक्रम है बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है, और लोगों को उत्साह बहुत ज्यादा है, और कई लोग तो अच्छे से दान भी दिए हैं, 50,000 दिए हैं, कोई कुर्सी दिए हैं। और यह जो कार्यक्रम है, गुरुजी लोग बहुत अच्छा उत्साह से भी है, बच्चे भी अच्छे हैं, उत्साह से हैं, और अति उत्साह से लोग आने के लिए उत्सुक हैं। 1993 बैच का हूँ। हमारे कार्यक्रम जो करा रहे हैं बहुत भव्य रूप से करा रहे हैं। क्या ऐतिहासिक, हम लोग इस पल को ऐतिहासिक पल मान के चल रहे हैं, और हम जो सभी को बोलते हैं कि यह पल खोना मत, सभी आइए, आप लोग सभी का स्वागत है। और हम लोग का उद्देश्य ये है कि आने वाला पीढ़ी आधुनिक पद्धति से पढ़ाई करे, इसलिए हम लोग ना स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, स्मार्ट लैब बना रहे हैं, स्मार्ट लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं, जिसमें आने वाले बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। अभी तक लगभग 400 के आसपास विद्यार्थी पंजीयन करा चुके हैं। बहुत ही उमंग है, बहुत उत्सुकता है उन लोग आने का। बार-बार फोन करके पूछते हैं, भैया हम भी आ रहे हैं। छात्रा भी पूछती है, भैया हम लोग भी आ रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं, आइए, आप लोगों का स्वागत है। मैं देशांत सिन्हा, सरपंच ग्राम पंचायत सिर्री। किस तरह का आयोजन है अभी 4 जनवरी को?
4 जनवरी को अभी जो सिर्री में होने वाला वो भव्य आयोजन गुरु शिष्य सम्मेलन आयोजन है, जिसमें 1962 से 2025 तक जितने पास आउट बैच के बच्चे हैं उन सभी को आमंत्रण किया गया है कि वे इस कार्यक्रम में और सहभागी बने। कार्यक्रम है वो उसका नाम हमारे स्कूल हमारे अभिमान के तहत हमने एक गुरु शिष्य स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे स्कूल के स्थापना दिवस से 1962 से लेकर के 2025 तक के बच्चे जो इस स्कूल से पढ़ के निकले हैं, पूर्व और छात्र और छात्राएं, उन सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ उन शिक्षकों को भी हमने आमंत्रण दिया है जो इस स्कूल में अपनी सेवा दे चुके हैं। किस तरह देखिए, इस आयोजन के लिए हमने करीब 2 से 3 महीना पहले ही हमने इसकी रूपरेखा तैयार की। हमारे स्कूल के पूर्व छात्र छात्राएं जो सक्रिय रूप से अलग अलग जवाबदारी निभा रहे हैं, और उनके बीच में हम आपस में बैठ करके एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें इस आयोजन को बृहद बनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए और आगामी 4 जनवरी को हमने उसका जो 2026 है उसका एक डेट फिक्स किया। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है पूर्व छात्र छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म देना, जो इस स्कूल से पढ़ के निकल चुके हैं उनको एक जगह एकत्रित करना है। नमस्कार, मैं थाने कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने केशकाल नगर के मुख्य मार्ग में जारी नवीनीकरण और मरम्मत कार्य का गहन निरीक्षण किया। गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो जाना चाहिए। कलेक्टर ने सड़क किनारे विद्युत पोल और अतिक्रमण हटाने, साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही छोटे वाहन, यात्री बस और भारी वाहनों के लिए सुव्यवस्थित डायवर्जन रूट निर्धारित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने फरसगांव विकासखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बोरगांव का निरीक्षण कर शैक्षिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर सिस्टम के लिए प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिए। बताते चले कि साथ ही विद्यार्थियों से पढ़ाई, भोजन, पेयजल, अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई। कोंडागांव में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की टेबल टेनिस पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। ऑल इंडिया प्री क्वालिफायर राउंड के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पखांजूर से बांदे स्टेट हाईवे पर आए दिन वाहन दुर्घटना होती रहती है। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला आज सुबह का है, जहां एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये पुलिया 60 साल पुरानी है और जर्जर हालत में पाई गई है। आखिरकार मनेन्द्रगढ़ वासियों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें कि शावक और मादा भालू को वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पकड़ लिया है। सुरक्षित स्थान में उन्हें छोड़ भी दिया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने भालू रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान चलाकर भालू की समस्या से निजात दिला दिया, जिसके बाद शहर वासियों ने वन विभाग का तहे दिल से धन्यवाद किया। के लिए मतलब अच्छा खुशी का विषय रहेगा। इसके लिए हम लोग काफ़ी दिन से प्रयासरत लगे थे और परमिशन जैसे ही कल मिला है हम तो आज टीम भी आई थी कानन पिंडारी से और डिफेंस रिजर्व से बोर्ड ऑफ की टीम और साथ में उनका जो रेस्क्यू दल है वो भी। तो फिर बच्चे तो सुबह फंस चुके थे और जो मादा उनकी मदर है वो आज इसको ट्रेंकुलाइज कर फिर पिंजरे में डाल के इसको अभी रखे हैं और अभी थोड़ा लोडिंग के बाद इसका जो नर्सरी का वास है वन मंडल के अंदर आबादी से दूर उस एरिया में फिर इसको रिलीज कर देंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विंध्य हर्बल के लोगों एवं विंध्य हर्बल वेलनेस किट का भी विमोचन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपनी पहली बैठक जो है वो यहां पर संपन्न कर दी है। जी हां, आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने यहां पर अपनी पहली बैठक को संपन्न किया है। लगातार इस बात की खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक यहां पर संपन्न हो चुकी है। 59 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा गया। सदन में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिससे राज्य और विधानसभा के शानदार इतिहास को दिखाया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सत्र शुरू होने से पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष तोमर, मुख्यमंत्री मोहन यादव, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। सेवड़ा जिला दतिया के विधायक प्रदीप अग्रवाल जी उपस्थित है, सामने है हमारे साथ, बात करेंगे। सर, जिस तरह से विधायक जी आज का सत्र है, बड़ा गौरवशाली दिन है, 10 साल बाद ये 1 दिवसीय सत्र आया है, क्या यादें ताजा हुई हैं? प्रदर्शनी लगी है, कुछ ऐसे चित्र जो आपके मन में आपने देखे होंगे बहुत सालों पुराने, और क्या कुछ सत्र में आपने बात की? मेरे पिताजी भी 1972 में मध्य प्रदेश से विधायक रहे हैं। उस समय वो पुरानी विधानसभा हुआ करती थी, तो मैं उन चित्रों में उनकी यादों को भी खोज रहा था और उनके जो 72 से 75 के जो किस्से थे वो मुझे इसमें देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मध्य प्रदेश की जो विकास यात्रा हमारी है 1956 से लेकर 2025 तक, आज इस सदन में हमें जो चीजें नहीं मालूम थी, जो चीजें सबने मिलकर की हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के रहे हों, चाहे विपक्ष के रहे हों, कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, तो उन्होंने जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया है वो काम आज हम सबको देखने को मिला। और इससे हम लोगों को ये भी प्रेरणा मिली कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जब जनता ने हमें इस सदन में चुना है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए हमें अपनी विकास की गति को तय करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ करके जाएंगे तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए विधायक होंगे अगले सत्र में, तो वो इस विकास को और आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भारत के जो कि नक्शे पटल पर सबसे प्रमुख प्रदेश जो बनेगा वो बनना चाहिए। खिलजीपुर विधायक हजारी लाल दांगी जी उपस्थित है। आइए बात करेंगे, विधानसभा में उपस्थित है। देखिए, आज का बहुत बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो क्या लग रहा है आपको? कोई पुरानी याद इन चित्र प्रदर्शनी को देखते हुए? और कितनी पुरानी विधानसभा की, कब आपने शुरुआत की थी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो आज की तारीख में विशेष सत्र माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है और ये जो देश आजाद हुआ तब से आज तक की स्थिति का जो प्रदर्शनी लगाई है, और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 साल की अधोसंरचना के काम जो हुए हैं, उनके मामले में विशेष सत्र का जो आयोजन किया है, ये सारी प्रदर्शनियां देखने से लगता है कि जब देश अपना मध्य प्रदेश और देश अपना जो जब गुलाम था तब क्या स्थिति थी देश की, और देश आजाद होने के बाद में अभी तक जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश का वो स्मरणीय है कि आज इतना काम मध्य प्रदेश में हुआ है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, सिंचाई के क्षेत्र में ले लो, विद्युत के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में देख लो, सड़कों के क्षेत्र में देख लो। और आज जितना काम देश आजाद होने के बाद में अपने मध्य प्रदेश में हुआ है, उसी की देन है कि आज मध्य प्रदेश हर काम में नंबर 1 पे है। हमारे साथ सांची विधायक प्रभुराम चौधरी जी उपस्थित है। आइए बात करें। विधायक जी, आज के सत्र में, 1 दिवसीय सत्र में क्या कुछ यादें ताजा हुई? क्योंकि 1 दिवसीय सत्र सिर्फ डिस्कशन, मध्य प्रदेश की बेहतरी, समृद्ध और मध्य प्रदेश बनाने के लिए कुछ डिस्कशन किया गया, यहाँ पर कुछ योजनाएं डिस्कस की गई, क्या कुछ रहा अंदर? देखिए, मध्य प्रदेश के विकास में जो गति मिल रही है और आगे विकसित भारत 2047 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, उसी में मध्य प्रदेश का योगदान रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में भी लगातार
विकास की गति मिली है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे हों या अन्य रहे हों, उनका विकास को और तेजी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आगे लेकर आज प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सड़कों का नेटवर्क बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और जो हमारे नेशनल पैरामीटर में उसमें मध्य प्रदेश की विकास की गति तेज है। इस संबंध में पूरा रोड मैप भी तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। हमारे साथ शैलेंद्र जी सागर विधायक उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, किस तरह का सत्र है, कितने सत्र इसके पहले भी हुए और कैसी ये प्रदर्शनी देख के क्या कुछ लग रहा है, कुछ यादें ताजा हुई आपकी? निश्चित रूप से 2008 से हम लोग मतलब मैं इस सदन का सदस्य हूं, तो मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। हमारे पूर्ववर्ती जो सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष, मुख्यमंत्रीगण और उनका जो योगदान है मध्य प्रदेश के विकास के, आज सम्मानीय कैलाश जी ने बड़े विस्तार के साथ समस्त मुख्यमंत्रियों के योगदान का उल्लेख किया। तो ये सदन जो है ये किसी दल विशेष की सरकार का गुणगान करने का माध्यम नहीं है। अभी तक मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है और जिन जिन का भी योगदान है उन सब का उल्लेख करके उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो ये बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से ये सब। मंडला के जिला अस्पताल में एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। पूरे घटनाक्रम को लेकर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मामला मंडला जिला अस्पताल का है, जहां 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान एक मरीज को आपातकालीन कक्ष में लाया गया। आरोप है कि मरीज के साथ आए परिजनों ने महिला चिकित्सक और ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। एक और रह गया, ला माइक लगा दियो। ऐसा घूम जाओ, नीचे कर। चलो पूछो भाई, कुछ हो गया? हाँ, हो गया। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई एजुकेशन क्या है पूरा? विशाल ठाकुर नामक कोई व्यक्ति पद्मी चौराहे तरफ से यहाँ पर इलाज हेतु आए थे और इलाज के दौरान कुछ बातों को लेकर यहाँ पर डॉक्टर और मेल नर्स स्टाफ के साथ उनके परिजनों की कुछ बातचीत हुई और फिर वो हाथापाई की नौबत आई है, जिसमें हमें डॉक्टर स्टाफ की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। आरएएफ भोपाल इकाई जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से जिला सीहोर के लिए आवंटित है, भिरुंदा क्षेत्रों में भ्रमण किया गया है। इस दौरान सांप्रदायिक चुनौती वाले क्षेत्रों, कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों और अपराध संभावित स्थानों का निरीक्षण कर संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई। जिला पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एरिया डिविजन एवं फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो सके। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में आरएएफ द्वारा प्रभावी कार्य योजना तैयार करने की दृष्टि से भी यह भ्रमण किया गया है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।